नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, तकरीबन एक ही वीडियो मैंने उर्दू में किया था। उसके बाद पश्तो का वीडियो तो आता था, लेकिन मेरा गला थोड़ा ख़राब था और सेहत इजाज़त नहीं देता था। आप दुआ करें मेरे लिए कि सेहतमंद हो जाऊं, अल्लाह आपको भी बेहतर ज़िंदगी दे। नाज़रीन इकराम, ये कुरान करीम का जो सूरतुल असर मैंने पढ़ी आपके सामने, इसका तफसीर माना ये है कि अल्लाह ताला ने मुफस्सिरीन तो इसका वल अस्र का असर का कसम खाते हैं, अल्लाह असर के वक्त पर, कोई कहता है कि ज़माने पर, लेकिन हम ये ज़माने वाला लफ्ज़ लेगा। वल अस्र अल्लाह ताला बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ ज़माने पर। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, ये इंसान जो है नुकसान में है। जैसा हमारा कारोबार है, वो कारोबार में हमको नुकसान पहुँचता है, इस तरह इंसान जो ज़िंदगी में गुम रहा है, इधर उधर होता है, तो ये नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। फिर अल्लाह ताला ने निशानदेही की कि इसमें बच कौन सा लोग है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो नुकसान में नहीं है। इल्लल्लज़ीना, उन लोगों के अलावा, आमनू, जिसने ईमान लाया है अल्लाह और उसके रसूल पर, आमनू व अमिलुस्सालिहाति, और नेक अमल करते हैं, सालिह अमल करते हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। दूसरे लोगों को नसीहत देता है हक पर कि हक बोलो, हक करो, हक दिखाओ। व तवासौ बिस्सब्र, और दूसरे लोगों को ये बोलता है कि सब्र कर लो, उसका नसीहत करता है। ये लोग जो है ये नुकसान में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें खुद दिखाया है, खुद बताया है कि ये लोगों तुम नुकसान में हो, लेकिन नुकसान में जो लोग नहीं उसका भी निशानदेही करते हैं। मकसद था कि तुम भी ऐसे बनो। सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद नेक बन जाओ, खुद नेक बनने के साथ दूसरों को हक का नसीहत करो, दूसरों को सब्र का नसीहत कर लो। हक का जब नसीहत करेंगे हम, तो ये मसले मसाइल जो हमारे पड़ोस में होता है, जो हमारे रिश्तेदारों में होता है, कोई किसी का हक आता है, कोई किसी का हमको मालूम होता है लेकिन नहीं बोलता है, जब हम बोलेगा कि ये हक इस आदमी का है, तो उसमें क्या अमन आएगा, मैं नुकसान में नहीं होगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के उस आयत के नीचे आऊँगा, आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो मैं उन लोगों में आ गया, व तवासौ बिल हक़, जैसे मैंने भी हक बताई और उस आदमी को भी तलकीन दी कि आप हक बताओ, और जिसका हक था वो भी दिखाया कि इस आदमी का हक है, क्यों कहते है तुम्हें हराम। तो फिर मैं कामयाब हो गया। तवासौ बिस्सब्र, जब कोई मुसीबत आता है अल्लाह ताला की तरफ से आता है, वो मुसीबत में गिरफ्तार होता है आदमी, तो उसको
सब्र का तलकीन दे दो कि आप सब्र कर लो, अल्लाह ताला इससे बेहतर देगा, इससे और इज्जत देगा, इससे और दौलत देगा, अच्छा दौलत। तो इन लोगों को सब्र का नसीहत भी करता है। वो लोग जो है वो कामयाब है, वो खुसरान में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे में है। तो नाज़रीन इकराम, आजकल जितने मसले और मसाइब है ये हम क्या है कि दीन से दूर हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर हो गए, अल्लाह ताला के अहकामात से हम दूर हो गए, उलमा से हम दूर हो गए। इसी वजह से हमको कोई पता नहीं, जब हम कोई दुकान करते हैं तो इसका पता नहीं होता है कि हम दुकान में बेचना कैसा है और लेना कैसा है। जब हम ये समझेंगे कि ये बैआ और शिरा यानी लेन देन जो लोगों पर बेचता है, जो खरीदता है, ये हमारे कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और उसके अहकाम के नीचे आ जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। जब हम कोई दूसरा कारोबार करते हैं उसमें सूद करते हैं, हमको पता नहीं है कि सूद किस तरह है, किसी लोगों से पूछो तो उसको सूद का पता नहीं कि ये सूद हो गया नहीं हो गया। तो प्लीज आप एक मेहरबानी कर ले, जब कोई काम करता है तो आप अपने मौलवी के पास जाओ, दुकान का तालीम हासिल करो कि दुकान में लेना कौन सा हराम है, देना कौन सा हराम है, रखना कौन सा हराम है, हलाल कौन सा है। तो 10 मिनट में वो आपको पूरा डिटेल बताएगा, फिर उस पर अमल करो। आपकी कारोबार में अल्लाह ताला फरिश्ते मदद में भेजेगा और बरकत होगा और बरकत होगा। आपका 1 रुपये इतना बारी होगा कि दूसरों का 4 करोड़ के मुकाबले में भी बारी होगा। तो ये वजह ये है भाइयों कि हम नुकसान में जो है वो इसी वजह से है कि हम अमल भी नेक नहीं करते हैं और दूसरों को हक नहीं सिखाता है और सब्र भी नहीं करता है। ये है हमारा नुकसान जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में बताया। तो हम कोशिश करेगा कि नुकसान से, दुनियावी नुकसान और उखरावी नुकसान, ये दोनों से हम बच के रहेंगे और अल्लाह ताला के मदद से हम आगे बढ़ेंगे। तो जो आमाल अल्लाह ताला ने हमें जो अहकाम दिया है, अपने रसूल ने जो अहकाम दिया है, अपने उलमा ने जो फ़िक़्ह में लिखा है, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे मुकद्दर होगी दुनिया और आखिरत दोनों में। भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के ताबे हो जाओ तो इंशाअल्लाह दुनिया में कोई ताकत आपके मुकाबले में नहीं आएगा। आपका दिल जो है वो भी कवी हो जाएगा, आपका कारोबार भी कवी हो जाएगा, आपका सेहत दिमाग भी कवी हो जाएगा। तो आप कोशिश कर ले कि अल्लाह से हर काम में डरो, जो लेना है देना है उसमें भी डरो कि जो हम देता है ये अल्लाह की तरीके से, रसूल की तरीके से, जो उलमा ने लिखा है उस तरीके से हम देता है, या हम खुद अपने बनाए हुए शैतान की तरीके से देखता है। जब हम अल्लाह की तरीके से बेचना लेना देना, रसूल की तरीके से बेचना लेना देना ये करेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं होगा जो हमारे बरकत रहमत अल्लाह ताला से बंद हो जाएगा। तो ये सारे हम पर आएगा, रहमत भी हम पर आएगा, बरकत भी हम पर आएगा, इस्लाह भी हमारे हो जाएगा, हमारे बच्चे भी अच्छे बढ़ेंगे, वो भी उलमा बन जाएंगे। ये इल्म जो है, ये उलमा, जो लोग उलमा से प्यार करते हैं, जो इल्म करते हैं, वो लोग अल्लाह को पसंद है। तो हम इसमें भी आएंगे। हमको आजकल ये रवाज है कि जिसके साथ पैसा है, जिसके साथ गाड़ी है, जिसके साथ ओहदा है वो सबसे अच्छा है। नहीं, अच्छा वो है जो अल्लाह के सामने अच्छा है, जो अल्लाह का दीन बयान करता है, जो अल्लाह का दीन लोगों को पहुंचाता है, जो अल्लाह का दीन के तरीके से लोगों को सिखाता है कि ये कर लो, जो अल्लाह के दीन के तरीके से लोगों को मना करता है कि ये नहीं कर लो। वही लोग जो है वो दुनिया में भी अजीज है और आखिरत में भी अजीज है अल्लाह के सामने। तो हम दुनिया और आखिरत का दोनों का इज्जत जब कमाना चाहते हैं, जब खुशी की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जितना कारोबार है, जितना लेन देन है, बेचना लेना खरीदना, ये सब हम टेस्ट कर ले दीन के तरीके से कि हमारा कौन सा प्रॉब्लम है जो दीन से गैर चल रहा है। हम
मसले इससे बनता है भाइयों, आप नुकसान से जो अल्लाह ताला ने बताया है, वल अस्र इन्नल इंसान, ये इंसान जो है ये नुकसान में है, इससे बचना चाहता है तो क्या क्या अमल करना चाहिए। इल्लल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को अल्लाह ने कामयाब किया है, आमनू जिसने ईमान लाया, व अमिलुस्सालिहात जो अमल नहीं करता है, व तवासो बिल हक व तवासो बिसब्र, जो हक का नसीहत करता है कि हक पढ़ो, हक बोलो, हक दिखाओ, और जो सबर का तलकीन देता है कि सबर कर लो, अल्लाह से जो मुसीबत आता है उस पर सबर कर लो, उससे दुगना अच्छा देगा, उससे 3 गुना अच्छा देगा, और इज्जत भी बढ़ेगी। तो अल्लाह से सबर रखो और लोगों को हक से हक कहो, हक बताओ, ये हमारी कामयाबी होगा। इनके नीचे हमको लाना होगा। जो आमन व आमिलु सालिहात है, वो खुसरान वाला लोग जो खुसरान में है, नुकसान में, उसको हम बचाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है कि हम सब लेन देन, बेचना, लेना, खरीदना, वो एक बार दीनी माहौल में लिबर्टी करके कि कौन सा नुकसान हम में है जो दिन के खिलाफ है, उसको ख़त्म कर ले, फिर कामयाबी और खुशहाली सुकून आपका मुकद्दर होगा। जज़ाकल्लाह खैर। एक वजीफ़ा में बताऊंगा आप लोगों को, जब कोई मुसीबत आएगा आप पर तो क्या कर ले। जब कोई ऐसा मुसीबत आएगा, सहरा में फंस जाए, हुकूमत या जालिम लोगों के दरमियान फंस जाए, तो अल्लाह से 3 बार ये पढ़ो, या इबादल्लाह इहबिसू, 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 या इबादल्लाह इहबिसू। ये 3 दफ़ा पढ़े। जो भी मुसीबत आएगा, जो फरिश्ते मुहाफिज है हमारे, जो अल्लाह ताला से जो कानून हमारे हिफाजत के लिए बनाए, वो हरकत में आएगा, इंशाल्लाह हम हर किस्म मुसीबत से बच जाएंगे। सबसे पहले इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो भाई, कि नुकसान ना हो दीन के लिए और अपने रूह के लिए और अपने कब्र के लिए। तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो दुआ करो, या अल्लाह जितने गुनाह हम आज किया है या इससे पहले किया है, या अल्लाह वो हमें माफ़ फरमाए, या अल्लाह हमको माफ़ कर दे, या अल्लाह हम पर रहम कर ले, या अल्लाह हमें मदद दे, या अल्लाह हर काम में आप हमारा साथी बन जाए। इंसानों का साथी होना कोई मदद नहीं देता है, या अल्लाह आप हमारा साथी बन जाए। जिन लोगों का कारोबार है उसमें बरकत डाले, और ज़्यादा दे दे, और ज़्यादा दे दे, और ज़्यादा दे दे। उसका दीन भी सालिह रख, उसका दीन भी कामिल रख, उसका ईमान भी कामिल रख। या अल्लाह उनके कारोबार का हिफाजत आप 6 तरफों से कर ले, उसके नुकसान ना हो जाए। या अल्लाह जिन लोगों का, जिन भाइयों का कारोबार नहीं, गैब ख़जानों से आपकी कुछ कमी, आपके अल्लाह आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं, उसका मदद फरमा और उसको कारोबार दे, अच्छे कारोबार, अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए। या इलाही उसको कारोबार दे दे, उसको जॉब दे दे। जिनका शादी नहीं होता है, या अल्लाह जिन बच्चों का शादी नहीं होता है, जो लड़कों का शादी नहीं होता है, अल्लाह अपनी मदद आप फरमाए, या अल्लाह आप मदद करे, उसका शादी हो जाए और उसके बंदोबस्त हो जाए, उसका रिज़्क़ में बरकत डाले। या अल्लाह हमारे जितने भाई आज दुनिया में आए हैं, जो फ़ायदा हुए, उनको ऐसा नेक अमल बढ़े, ऐसा नेक अमल बढ़ाए, बड़ा कर ले, जो अल्लाह और उसके रसूल के दिन पर चल ले और उसके दिन का खिदमत कर ले और उसका दिन उम्मत उस पर मजबूत हो जाए, ऐसा बड़ा कर ले। और जो भाई फौत हो गए आज या इससे पहले, उन सब के कब्रों पर रहमत फरमा। या अल्लाह उसको माफ़िरत फरमा, या अल्लाह उसके कब्रों को जन्नत फरमा। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर। या अल्लाह जितने मरीज़ है आज उन सबको शिफा दे दे, और जो जेलों में है जो भाई उसको सबको रिहाई दे। या अल्लाह हमारे ऊपर करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह हमारे ऊपर माफ़िरत फरमा, बिरहमतिका या अरहमुर